हेलो दर्शकों, इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी के एक और इलेक्ट्रीफाइंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फेरेंटी इफेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिजली का उत्पादन पावर प्लांट में बड़े जनरेटरों की मदद से किया जाता है और फिर इसे लंबी दूरी तक उपभोक्ताओं तक ट्रांसमिट किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन लाइनों के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए सुरक्षा उपकरण और विभिन्न कंपोनेंट्स अत्यंत आवश्यक होते हैं। ट्रांसमिशन लाइनों को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है फेरेंटी इफेक्ट, जिसमें हल्के लोड या नो लोड की स्थिति में रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक हो जाता है, जो सामान्य वोल्टेज ड्रॉप की धारणा के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रभाव का सिस्टम की दक्षता और सुरक्षा दोनों पर प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम फेरेंटी इफेक्ट के कारण, इसके लाभ और इसके नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। फेरेंटी इफेक्ट को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह रोचक घटना, जिसमें लंबी ट्रांसमिशन लाइन में हल्के या बिना लोड की स्थिति में रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक हो जाता है, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को 1887 से हैरान करती आ रही है। ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेबास्टियन जानी डी फेरेंटी ने सबसे पहले इस असामान्य व्यवहार को तब देखा जब उन्होंने लंदन पावर सिस्टम में विभिन्न जगह पर वोल्टेज बढ़ते हुए पाए। यह प्रभाव विशेष रूप से मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन केबल्स में देखा गया, जहां रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक था। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रभाव शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनों में नहीं पाया जाता, जो फेरेंटी इफेक्ट को और भी रहस्यमय बना देता है। अब सवाल उठता है, आखिर फेरेंटी इफेक्ट होता क्यों है? इसका मुख्य कारण है ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस, यानी ट्रांसमिशन लाइन की विद्युत चार्ज को संग्रहित करने की क्षमता। यह कैपेसिटेंस कंडक्टर्स की आपसी नजदीकी पर काफी हद तक निर्भर करती है, विशेष रूप से अंडरग्राउंड केबल्स में। केबल की पूरी लंबाई में समान रूप से वितरित कई शंट कैपेसिटर और सीरीज इंडक्टर मौजूद होते हैं। ये कैपेसिटर रिएक्टिव पावर उत्पन्न करते हैं, जो सोर्स की ओर वापस प्रवाहित होती है, जबकि इंडक्टर इस पावर को खपत करते हैं, जिससे सेंडिंग वोल्टेज के फेज में वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप ये वोल्टेज आपस में जुड़ जाते हैं और रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाता है। फेरेंटी इफेक्ट रिसीविंग एंड पर जुड़े लोड से भी प्रभावित होता है। नो लोड की स्थिति में केवल शंट कैपेसिटर द्वारा लिया गया चार्जिंग करंट ही ट्रांसमिशन लाइन से बहता है। यह करंट रिएक्टिव पावर उत्पन्न करता है, जिससे इंडक्टर पर एक ऐसा वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न होता है जो सेंडिंग वोल्टेज के फेज में होता है, और इस कारण हल्के लोड की स्थिति में रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाता है। यह चार्जिंग करंट मुख्यतः कैपेसिटिव होता है और लाइन कैपेसिटेंस के कारण यह लोड करंट से अधिक हो जाता है। यह लीडिंग चार्जिंग करंट लोड द्वारा खपत की गई पावर से अधिक रिएक्टिव पावर उत्पन्न करता है। इसके कारण इंडक्टर पर उत्पन्न वोल्टेज ड्रॉप लगभग स्रोत वोल्टेज के फेज में होता है और चार्जिंग करंट के अनुपात में होता है, जिससे फेरेंटी इफेक्ट उत्पन्न होता है, क्योंकि चार्जिंग करंट लोड करंट से अधिक हो जाता है। हालांकि फुल लोड की स्थिति में लोड करंट कैपेसिटर से आने वाले चार्जिंग करंट से अधिक हो जाता है। जब यह बड़ा लोड करंट सीरीज इंडक्टर से होकर बहता है, तो खपत की गई रिएक्टिव पावर कैपेसिटर द्वारा उत्पन्न रिएक्टिव पावर से अधिक हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप नेट रिएक्टिव पावर नेगेटिव हो जाती है और रिसीविंग एंड वोल्टेज घट जाता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फेरेंटी इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन की शंट कैपेसिटेंस में उत्पन्न रिएक्टिव पावर के कारण होता है, जिसके लिए वोल्टेज और करंट में फ्रीक्वेंसी आवश्यक होती है। इसी कारण डीसी ट्रांसमिशन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं पाया जाता। हाई फ्रीक्वेंसी पर कार्य करने वाली ट्रांसमिशन लाइनों में यह प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो दोस्तों, यह था फेरेंटी इफेक्ट पावर ट्रांसमिशन लाइनों की एक बेहद रोचक और अनोखी विशेषता, जो हमें हमेशा सतर्क बनाए रखती है। इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी पर ऐसे ही और इलेक्ट्रीफाइंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें
चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया से हमेशा जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद। इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी के साथ जुड़े रहिए, जिज्ञासु बने रहिए, इलेक्ट्रीफाइड बने रहिए।